है कि अगर वो पेंशनर है या किसी भी तरह से पेंशनर से जुड़ा हुआ है तो और अच्छा। तो उससे क्या होगा कि कम से कम वो हमारा दर्द पहचानेगा, हमारी शक्ति सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हमने कहा था कि 15 अगस्त तक बुजुर्गों को न्याय मिल जाना चाहिए। यही हमने अपील मोदी सरकार से की थी और इस अपील का भी टाइम लगता है मुझे कि गुजरता जा रहा है और 15 अगस्त तक मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। लेकिन हमने उसके साथ ही, क्योंकि हम अब चेतावनी के बाद जो 11 लाख की चेतावनी है उसके बाद हमने अपना रास्ता चुन लिया था और वो रास्ता वही था कि संघर्ष का रास्ता था। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा की बात हो रही थी। तो उसी जो संघर्ष का रास्ता है, जो ऐसा रास्ता है, जो परिश्रम का रास्ता है, हम उस पर जाएंगे। और उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघर्ष पर जाने से पहले हम लोगों ने आपसे बात की थी और सभी लोगों ने ये तय किया था कि हमें अब महाराष्ट्र से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने एक वीडियो डाली, मैंने एक वीडियो डाली, तो आप सबने, सबसे ज्यादा जो लोग थे वो महाराष्ट्र से थे और महाराष्ट्र के लोगों ने ही कहा था कि भाई अब जहाँ पे सबसे ज्यादा कहते हैं ना, लोहा जब सबसे ज्यादा गर्म हो तब चोट करनी चाहिए। और महाराष्ट्र में इस समय लगता है कि सबसे ज्यादा पेंशनर्स हैं, तो महाराष्ट्र फतेह करने की बात हुई थी। कुछ लोगों ने हमारा ये भी कहा कि भाई क्या कर लोगे तुम। तो मैं बताना चाहता हूं उनको कि पेंशनरों को जगाना हमारा उद्देश्य था और पेंशनर को हम जगा चुके हैं। लाखों लोग अब जग चुके हैं। जब दिल्ली फतेह की बात आई तो हम शायद इसलिए नहीं कर पाए कि उस समय बच्चा छोटा था या पौधा छोटा था। वो पौधा इतना छोटा था कि उस समय वो शुरुआत कर रहा था, लेकिन अब ये बट वृक्ष बन चुका है। अब ये पूरे देश में जो हमने ट्रस्ट गेन किया, जो हमने शक्ति गेन की, जो हमने आपका विश्वास गेन किया है, वो विश्वास अब रंग ला रहा है। और जो 1000-2000 लोग जुड़ते थे अब लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं और वो देख रहे हैं। और वो कहते ना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब जो हमारे कंधे से कंधा मिलकर जो बुजुर्गों का इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, अलग अलग संगठन भी हैं। ये संगठन, एक मैं संगठन कागज का संगठन कहता हूँ, जिसमें कोई पदाधिकारी होता है, जिसमें कोई मसीहा होता है, जिसमें कोई स्टेट का प्रेसिडेंट होता है। मैं उस संगठन की बात नहीं कर रहा, मैं वो संगठन कह रहा हूँ जो प्राकृतिक संगठन है। मैं वो संगठन की बात कर रहा हूँ जो नेचुरल संगठन है। और हमारा आपका जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को कोई नाम नहीं है, ये प्रेम का रिश्ता है, ये विश्वास का रिश्ता है, ये दृढ़ता का रिश्ता है, ये लक्ष्य का रिश्ता है। ये गोल, हमने जो गोल सेट किए उस गोल को हमें अचीव करना है। अब उस अचीव करने के लिए देखिए, फिर भी हमें कुछ ना कुछ लीडर चाहिए। अगर आपने मुझे कहा कि पूरे देश के अंदर आप मनोज आप बात फैलाओ, तो मैं फैला रहा हूँ। कुछ लोग अंग्रेजी में बात कहने की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में भी मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी के अंदर कैसे किया जाए, तो उस विषय में, क्योंकि भाषा की बाध्यता है। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको एडजस्ट कर लिया कि आप हिंदी में बोलते हो, कोई बात नहीं, मराठी में शायद नहीं बोल पाऊँ, मैं बंगाली ना बोल पाऊँ, लेकिन हिंदी को सब लोग समझ सकते हैं। काफी लोग मुझे फोन करते हैं, वो मराठी में बात करते हैं, फिर मुझे को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तो मैं कहता हूँ कृपया करके थोड़ा हिंदी में बता दीजिए तो और बेहतर होगा। तो भाषा जो हमारे बीच में एक दीवार है, वो दीवार नहीं है। हमारा रिश्ता भाषा की दीवार से ऊपर उठ चुका है। हमारे रिश्ते में भाषा, स्टेट सब खत्म हो चुका है। हमारे रिश्ते में प्रेम है और हमारा रिश्ता आपके रिश्ते से इतना मजबूती से जुड़ चुका है कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं महाराष्ट्र आऊंगा तो हम कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। अब इस चुनाव में हमें कमाल क्या करना है? कमाल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं दिल्ली में चुनाव लड़ा था क्योंकि मैं दिल्ली का वोटर था और मैं पूरे देश का वोटर था। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हो अगर आप देश के वोटर हो। लेकिन अगर महाराष्ट्र का चुनाव है तो जो महाराष्ट्र का वोटर होगा वही महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकता है। तो अब मुझे वो लोग चाहिए जो महाराष्ट्र के वोटर हैं और वो जो चुनाव लड़े। ऐसे 200 से ज्यादा लोग हमें चाहिए, क्योंकि जितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में उतने ही हमें लोग चाहिए। और वो लोग, मैं आज का जो आपको काम दे रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को हमें और आपको ढूंढना है, हमें और आपको मिलकर ढूंढना है और उसे मनाना है। एक तो होता है नेता जो खुद टिकट के लिए भागता रहता है। वो जो लोग होते हैं वो लालची होते हैं, वो पैसे से भी टिकट खरीद के लाता है, वो खुद को प्रमोट करता है। लेकिन कोई एक समर्थ आदमी होता है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा।
वो कहीं कोने में पड़ा है, सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कभी ऐसी बात नहीं करता है कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा, मैं कोई बात करूंगा। तो ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं जो लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जो सिर्फ सेवा करते हैं, जो प्रेम के भाव में है, जो किसी से कुछ कहते नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढना है हमें। और महाराष्ट्र में जो थोड़े शक्तिशाली भी है, शक्तिशाली से मेरा मतलब है जिनकी कोई थोड़ा नाम होना चाहिए, थोड़ा लड़ने के लिए जो संसाधन उनके पास होने चाहिए, ऑफिस के लिए पास होना चाहिए, कुछ लोग उन्हें जानने चाहिए। तो ऐसे लोग जरूर होंगे, वो पेंशनर भी होंगे, वो अलग अलग फील्ड में होंगे। मैं ऐसे सब लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं उतने लोगों को मैं इकट्ठा कर पाऊँ। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो मुझे मेरे नंबर पे उसका नाम और उसका विधानसभा व्हाट्सएप कर दो, हम उसको और मजबूत करेंगे। अगर वो मजबूत है, वो अपने आप में समर्थ होता है, वो अपने आप में मजबूत होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम मजबूत करें और हम उसे अपना नुमाइंदा बनाएं। अब उसमें क्राइटेरिया क्या क्या है? एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो ये है कि अगर वो पेंशनर है या किसी भी तरह से पेंशनर से जुड़ा हुआ है तो और अच्छा। तो उससे क्या होगा कि कम से कम वो हमारा दर्द पहचानेगा, हमारी शक्ति पहचानेगा, हमारा दर्द पहचानेगा, हमारा दुख पहचानेगा और हमें शक्ति देगा। तो हमें अब ऐसे लोगों को तलाश करनी है महाराष्ट्र फतेह करने के लिए जो हमारे नुमाइंदे हो सके, जो पेंशनर के नुमाइंदे हो सके। हमें बीजेपी से हमारी उम्मीद नहीं है, कांग्रेस से हमारी उम्मीद नहीं है। हमारे आगाड़ी पिछाड़ी ये जितने भी दल बनाए हैं ये सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई ढंग से पेंशनर के बारे में बात नहीं कर रहा है। और बात क्या, कोई प्रयास भी नहीं कर रहा ढंग से। पेंशनर को थोड़ा बहुत उठा देते हैं लोकसभा में जाके, तो उससे काम नहीं होना है। इतिश्री कर ली कि हमने तुम्हारा मुद्दा ले लिया, अब हमें वोट दे दो। ऐसे लोग नहीं चलेंगे। जो सचमुच संघर्ष कर रहे हो पेंशनर के लिए, जो सचमुच लड़ रहे हो पेंशनर के लिए, ऐसे मुझे कोई तो नहीं लगता कि कोई एमपी ऐसा है जो लड़ रहा है या कोई पार्टी ऐसी है जिसको ध्यान भी है कि बुजुर्गों का। तो हमें अपना ध्यान खुद करना पड़ेगा, हमें और आपको खड़ा होना पड़ेगा, हमें और आपको संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा और उस संघर्ष के रास्ते में हमें योद्धा चाहिए। तो आज महाराष्ट्र सुन रहे हो ना आप, सबसे पहले महाराष्ट्र में आपको अपना नंबर बताता हूँ। इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना, प्लीज कॉल मत करना। मैं फिर से बता रहा हूँ आज नंबर 8375009595। नंबर नोट कर लो, एक बार फिर बोल रहा हूँ 8375009595। ये नंबर क्या है? ये नंबर है आपका और मेरा संपर्क का नंबर है। बहुत लोगों से मेरी बात भी हो जाती है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। कोई बहुत जरूरी बात है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं खुद कॉल करके आपसे बात कर लूंगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कॉल कर देना, इसलिए मेरा नंबर किसी को मत बांटना कि जाओ पेंशन का पता कर लो या अपनी परेशानियों को हल के लिए, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए मुझे कॉल कर दो, या सिर्फ टाइम पास करने के लिए कि मनोज से बात करनी है कॉल कर दो। नहीं, बहुत जरूरी नंबर है, इसका आप ही का नंबर है, आप ही के लिए लिया गया नंबर है, तो इसका सदुपयोग करिए। इस नंबर को आप सदुपयोग करिए और इस नंबर के मदद से आप मुझे और आपको, हम सबको मिलकर ढूंढने हैं वो योद्धा जो महाराष्ट्र चुनाव में हमारे पेंशनर के मुद्दे पे चुनाव लड़ें और पेंशनर को आगे बढ़ाएं। ऐसे विधायक बनाने हैं हमें, हम 100, 150, 50 जितने भी विधायक बना पाए, लेकिन हमें पूरे महाराष्ट्र में ऐसे लोग ढूंढने हैं जो समर्थ हो, शक्तिशाली हो, पेंशनर से जुड़े हुए हो। और ऐसे लोगों का नंबर आप मुझे संपर्क करें। अब हम करेंगे क्या? उन लोगों को हम प्रचार करेंगे, उन लोगों के लिए हम मीडिया लगाएंगे, उन लोगों के लिए हम प्रमोशनल वीडियोस बनाएंगे, उन लोगों के लिए हम पूरी प्लानिंग करेंगे, उन लोगों के लिए हम वोटर का भी इंतजाम करेंगे और उन लोगों को फेमस करेंगे। जैसे कि ये मोदी के नाम पे जीत जाते हैं ना, मोदी के नाम पे कोई भी आ जाता है, टिकट लेके जीत जाता है, तो हम भी अपने पेंशनर भाइयों को, जो अपने क्षेत्र में तो नॉलेजेबल है, अपने क्षेत्र में तो जिनको लोग जानते हैं लेकिन उतना नहीं जानते, लेकिन उनका भाव अच्छा है, उनका मन है कि पेंशनर का काम हो, ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है। और ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का नाम मुझे, सबसे पहले अगर आप खुद लड़ना चाहते हैं चुनाव और आप किस विधानसभा से लड़ना चाहते हैं तो अपनी विधानसभा का नाम और लिख लीजिए, आप अपनी विधानसभा का नाम, अपना नाम और अपना फोन नंबर जिस पे आपका कांटेक्ट हो जाए, मुझसे बात हो जाए, उसको मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके साथ साथ जो लोग भी देख रहे हैं वो यूट्यूब पर नहीं लिखना है, इसको यूट्यूब पे सिर्फ अपनी विधानसभा लिखनी है। विधानसभा यानी जहां से आप चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप कहां से हैं, महाराष्ट्र में किस जिले से हैं, वो जिला लिख दीजिए या विधानसभा लिख दीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए। तो हमारी टीम वर्कआउट करेगी और हम एक पूरी फुल फ्लैश प्लानिंग बनाएंगे कि महाराष्ट्र में कौन से एरिया में कहाँ प्रचार करना है, क्या संसाधन लगेंगे,
क्या चीजें लगेगी, कैसे हमारे व्यक्ति को जिताना है और कैसे उसे सरकार में हिस्सेदारी देनी है, ये सब हम प्लानिंग करेंगे। और हम प्लानिंग दिल्ली बैठ के नहीं करेंगे, हम पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ हम महाराष्ट्र में आएंगे और हम उन पेंशनर्स के लिए संघर्ष करेंगे जो पेंशनर हमारे पेंशन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। वो किसी पार्टी से नहीं होंगे, किसी दल से नहीं होंगे। दल से तो दल है, हमें समझ में आ गया, किसी भी दल में हमारा काम नहीं होने वाला। अब हमें अपने आदमी है, कहते हैं वो एक डायलॉग भी है कि अपना दर्द खुद ही समझ में आता है। कोई किसी को कितना दर्द बताओ, जिसको दर्द होता है उसी को महसूस होता है। तो जिसको दर्द हो रहा है पेंशनर का, उसको जिसको तकलीफ हो रही है, वही आए और वही हमें नेता बने, वही हमारा नेता बने, वही हमें नेतृत्व दे और उसको मजबूत हम करेंगे। उसके लिए वो थोड़ा अपना मजबूत खुद भी होगा अपने क्षेत्र में, उसे जानकारी तो होगी क्षेत्र में। अगर कोई चुनाव पहले से लड़ चुका है तो और भी अच्छा है कि उसको और नॉलेज होगी। साथ में वो पेंशनर के मुद्दे से जुड़ा हुआ, सिर्फ पेंशनर के मुद्दे पे फोकस करे, बुजुर्गों के मुद्दे पे फोकस करे। फिर हम उसके लिए टीम वर्क करेंगे, उसको जो जो कमियां हैं उसकी उसको दूर करेंगे, या जो जो उसके पास नहीं है वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। वो संसाधन हो, वो वोटर हो, वो मीडिया मैनेजमेंट हो, वो कार्यकर्ताओं की संख्या हो, अपने जो माध्यम चैनलों के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी बात पहुंचाएंगे। और बात ही तो पहुंचाना होता है, हमारे पास इतना अच्छा माध्यम है, हमारे पास कई चैनल हैं, हमारे पास मिनी संसद है, हमारे पास दबंग दिल्ली है, हमारे पास जाग 85 है, हमारे पास अ वॉइस फॉर यू है, हमारे पास और भी चैनल हैं, आपकी वॉइस है, हमारे और भी चैनल है, हमारे पास बिल्लू भयंकर है, हमारे पास एक और चैनल है, मैं बताऊं कि चिनाब एक्सप्रेस है हमारे पास। ऐसे बहुत सारे साथी हैं और हमारे और भी साथी हैं जो अभी रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम महाराष्ट्र चुनाव में उतरेंगे तो पूरी दिल्ली की जंतर मंतर की मीडिया टीम को मैं कोशिश करूंगा कि वो सब आपके लिए काम करें और आपको जिता के लाए। ज्यादा से ज्यादा सीटें हम महाराष्ट्र में जीतें, जिससे महाराष्ट्र में हम भी सरकार में हिस्सेदारी करें और सरकार को मजबूर कर दें कि भाई हमारा काम करो। मुझे पता है ये सेंट्रल का काम है, लेकिन सेंट्रल पर भी, राज्य पर भी अगर हम कहीं भी सत्ता में होंगे, हम ताकतवर होंगे, कमजोर होंगे तो भीख मांगेंगे, सत्ता में होंगे तो हम प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे और हम वृद्धावस्था पेंशन को मर्ज कर देंगे। हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे जिससे आपको इमीडिएट, जब तक कि ईपीएफओ पेंशन नहीं बढ़ाता है तब तक हमें कुछ ना कुछ, जब हम सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, फंड पर होंगे, तो हम बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे जिससे उनको फौरी राहत मिल जाए। मैं ये नहीं कहता कि महाराष्ट्र चुनाव जीतने से हमें पूरी राहत मिल जाएगी, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे चुनाव में जीतने के बाद जिससे कंपनसेट किया जा सके उन बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग सचमुच अभाव में जी रहे हैं 800-900 रुपए में, जिनकी रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, जिनकी दवाई के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को कैसे बचाएंगे? कोई ना कोई तरीका तो करना है। आपको और हमें एकजुट हो जाना है, क्योंकि आप करोड़ों में हो। महाराष्ट्र में कह रहे हैं 15 लाख के करीब पेंशनर्स हैं और कंट्रीब्यूटर भी कम से कम 3 गुना होंगे, तो 50 लाख परिवार है लगभग महाराष्ट्र में, यानी 50 लाख परिवार बहुत बड़ी बात होती है। और कितने वोटर होंगे ये तो आप समझ ही सकते हो कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग हो ना हो तो 1 करोड़ के करीब वोटर हो सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था 51 लाख के तमाचे में कि 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है और पूरे देश के लोगों को मैं तो आह्वान भी करूंगा, जो समर्थ होंगे उनको महाराष्ट्र बुलाऊंगा, मैं दिल्ली से लोगों को महाराष्ट्र बुलाऊंगा, मैं पूरे देश से जो आसपास के राज्य है, वो कर्नाटक हो, वो आपका मध्य प्रदेश हो, जहां से भी लोग जा सकते हैं वहां से महाराष्ट्र के आसपास के जिलों में बुलाऊंगा, आपकी मदद करवाऊंगा, आपका सहयोग करवाऊंगा। लेकिन आपको अब खड़े होना है और ऐसे लोगों को ढूंढना है जो हमारा और आपका महाराष्ट्र चुनाव में नुमाइंदगी कर सके। ऐसे हमें ढूंढना, हम उनको एमएलए बनाएंगे और हम उनको जो ताकत देंगे, थोड़ी बहुत तो वो अपनी ताकत लगाएंगे और बाकी ताकत हम देंगे। और महाराष्ट्र में गली गली, घर घर जाकर, चाहे यात्रा निकालकर, चाहे रैली निकालकर, चाहे पेंशन के मुद्दे, जैसे दिल्ली में हम घूमे थे, आपने देखा था ना, दिल्ली पता करने वाले में कैसे कैसे आम लोगों से हमने बात की, और हम सबका समर्थन जुटाएंगे और आपको जिताएंगे। आपको जिताने का मतलब क्या है? पेंशनर को जिताएंगे। और अब की बार पेंशनर की सरकार का नारा फिर से बुलंद होगा। अतः मैं कहना चाहूंगा कि कमेंट में लिख दीजिए आप किस जिले से हैं महाराष्ट्र के, अपना जिला लिख दीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नाम, अपनी विधानसभा और अपना मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें जानने की कोशिश करूंगा, उनसे संपर्क करूंगा। मेरा नंबर मैं फिर से दोहरा देता हूं, 8375009595। महाराष्ट्र फतेह करना है और इस बार दुगनी ताकत से, तिगनी चौगनी ताकत से लड़ेंगे। दिल्ली में मेरी अकेले की ताकत थी, अब हम 100-200 जितने हमारे साथी हो जाए उन सब की ताकत से लड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। देखते रहिए मिनी संसद।
है।